जब कभी भारतीय सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा तो मुखर्जी खानदान को मेंशन किए बिना वो पूरा नहीं होगा। और आप सभी जानते हैं मतलब उनके जितने भी फैमिली मेंबर हैं उन्होंने भारतीय सिनेमा में मनोरंजन के ज़रिए आप सबका दिल लुभाया। ऐसे ही कभी न्यू जनरेशन की कलाकार हमारे साथ है, वो तो पहले मतलब बहुत गैप के बाद में हमें दिख रही है, वो जानने के सिवा उनकी नई फ़िल्म आ रही है, ये दोनों बातें उनसे करते हैं। हाय तनिष्का, हाय, हाउ आर यू? मैंने कहा कि वो क्या कर रही थी? तनिष्का वेलकम। थैंक यू। अच्छा क्या कर रही थी मतलब आप बहुत सारे गैप के बाद में अब दिखाई दे रही है। एक्चुअली ये गैप ना सिर्फ स्क्रीन पे होता है ऑनेस्टली, क्योंकि हम काम करते जाते हैं, लेकिन मेरी लास्ट चीज़ जो आई वो OTT पे आई, विच वॉज अ शॉर्ट फिल्म ऑन सुसाइड. So definitely I'm continuously working, but this is my film is coming on screen after a long time. Also 2 साल से तो हमारे थिएटर्स महाराष्ट्र में बंद थे, so unfortunately everybody's been gapped. सबको एक बड़ा सा गैप हो गया है. So luckily this film is finally releasing on in theaters on the 10th of December. और मैं चाहती हूँ कि आप सब जाके देखें. श्योर। अच्छा ये आपकी जो फ़िल्म है थोड़ी मतलब आपने कभी ऐसी ऐसी भूमिका की नहीं है, तो एक तो ये रोल लेने के पीछे और आपकी थोड़ी भूमिका के बारे में जानना चाहूँगी। ये रोल मैंने लिया बिकॉज जैसे आपने कहा मैंने कभी ऐसा प्रोजेक्ट किया नहीं है और ऐसा किरदार निभाया नहीं है. एंड ये किरदार बहुत ही हाउ शुड आई से, सलमा बहुत ही लेयर्ड है. शी इज़ अ वेरी मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर, शी इज़ नॉट वन डायमेंशनल. एंड जब भी मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, द स्क्रिप्ट वॉज किंग. मुझे सबसे पहले स्क्रिप्ट अच्छा लगा, फिर मैंने अपना कैरेक्टर देखा, एंड एंड तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या कौन तारिक कौन है, कहाँ है, क्या हो रहा है. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म. इट्स अ सस्पेंसफुल थ्रिलर एंड इट्स अ राइड. एंड जो सलमा है उसके काफ़ी लेयर्स पील होते जाते हैं through the process of the film, क्योंकि it's the first time I'm playing a Muslim girl. She starts off as a very innocent girl, and how she, has to go through all this torture, and because she's kidnapped. So I think I think the audiences will like to see this, and I think that's why I chose this character. Because everybody wants a character that you can like explore and really get into and like find. जैसे रियल लाइफ में मैं बिल्कुल वैसे नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर डेफिनेटली एक सलमा है, जैसे हमारे सबके अंदर एक, जहाँ लाइक दैट वन पार्ट ऑफ her, not the whole character of course, but there'll be a part of Salma in everyone. एक जानना चाहूँगी कि आपके लाइफ में दो लेडीज़ है जिन मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, पूरी दुनिया जानती है उनको, एक आपकी माँ और दूसरी काजल जी। एज ए ह्यूमन बीइंग और एज एन एक्टर आपको शेप करने में उनका कितना योगदान मानते हैं? I think completely my mom only made me. She literally made me. So I think as a human being, my mom and my sister are like, they are the closest things that are constantly challenging me, constantly pushing my boundaries, pushing me to be better. And also just when I see them, like I see how my sister is, मैं देखती हूँ कि मेरी बहन कैसे है, वो अपने बच्चों के साथ कैसे है, तो शी इज कॉन्स्टेंटली इंस्पायरिंग मी, एंड माई मम ऑल्सो कॉन्स्टेंटली इंस्पायरिंग मी टू बी अ बेटर पर्सन. सो but what I love is that we are all very strong characters, and I'm sure that it's more like it's a vice versa for us now. So एक बहुत ही interesting, I love them. I think that हमारे फैमिली में हमेशा बहुत ही strong women रहे हैं और रहेंगे, and I hope we also bring up strong women. अच्छा मतलब बहुत सारे जो नए कलाकार आप यंग लॉन्च से इसके लिए पूछना चाहूँगी, मतलब समाज में दिल में दिमाग में सब जगह एकदम लोग डाउन चल रहे बिकॉज ऑफ द कोरोना. यू बीइंग ए यंग स्लॉट, आपने ये जो एक डाउन फेस था लाइफ का और टेम्परेमेंट का, समाज का, दुनिया का, फील्ड का भी, तो आपने ये जो लो फेस था आपने किस तरह अपने आप को तैयार किया, अपने आप को मतलब सैनिटी किस तरह रखी? मैं नहीं कहूँगी कि मैं एक अच्छी एग्जाम्पल हूँ इसके लिए, क्योंकि जो हमारा डाउन फेज था वो बहुत ही कंफर्टेबल था. बहुत लोगों को ये कंफर्ट्स नहीं मिलते हैं. सो आई थिंक मैंने उसे सिर्फ ऐसे टैकल किया कि मैं हमेशा जब भी डाउन फील करती थी, मैं ऐसे सोचती थी कि मेरा डाउन इज़ लाइक आई एम स्टिल सो लकी, इट्स जस्ट यू हैव टू लुक एट द वर्ल्ड एज ग्रैटिट्यूड, दैट कि हमारे पास फिर भी इतना सब कुछ है. एंड दैट इज़ रियली, दैट डिड नॉट अलाउ मी टू गो डाउन. वो जो मेरी सोच थी कि मेरे पास इतना सब कुछ है, कम हो गया जितना है, मगर
फिर भी दूसरे लोगों से इतना ज़्यादा है. सो आई एम सो ब्लेस्ड और मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं दूसरे लोगों को संभाल सकती हूँ. And I think that's why you just didn't allow yourself to feel that down. I think it's अपनी सोच जो है वो हमें strong रखनी चाहिए और वो हमें gratitude की तरफ लेके जानी चाहिए. तो आपकी फैमिली में फिल्म मेकिंग का भी बहुत खासा अनुभव रहा और बहुत बढ़िया भी रहा, मतलब कैमरा के पीछे या कुछ राइटिंग के लिए आपने कभी सोचा? Definitely I love to write. मैं लिखती हूँ. Yes, I do write. लेकिन अभी तक मैंने एक full fledged script नहीं लिखा है. And it's not easy. It's a difficult thing. But yeah, I like to write. बिग बॉस आप फॉलो करते हो, अभी आपका क्या ऑब्जर्वेशन अभी चल रहा है सीजन के बारे में? मेरा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है क्योंकि मैं इतना फॉलो नहीं करती हूँ. मैं सिर्फ जानती हूँ कि शमिता है बिग बॉस में एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट. मैं ऑनेस्टली अगर आप पूछोगे कि सीज़न में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता. मुझे बिल्कुल नहीं पता कि बाकी सब लोग घर में कौन है, मुझे वो भी नहीं पता है. एंड आई फील वेरी एम्बैरेस्ड सेइंग दिस क्योंकि बिग बॉस हैज़ गिवन मी अ लॉट. And I think it's a great show and people watch it like crazy because it's something that inspires them and drives them. And मैं सिर्फ कहूँगी कि ये easy सफ़र नहीं है. And शमिता बहुत अच्छा कर रही है, बहुत ही strong लड़की है. And I wish her lots of strength, respect and love. आप दयालु है, हमें पता चला. आप इंटेलिजेंट है, आप लिखती, ये भी बातें हमें अभी पता चली. यस. और ये जानना चाहेंगे मतलब आपको मतलब आपका एक सर्टन तबके का फैन है जो आपके लिए वेट करता है कि आपकी कोई कलाकृति पर्दे पे आए, तो ये कहते हुए अभी कुछ इसके बारे में कुछ आ रहा है? मेरी नेक्स्ट प्रोजेक्ट है रोजी, जिसमें मैं एक सुपरनैचुरल एक्सपर्ट प्ले करती हूँ. थैंक यू सो मच. But please go watch Code Name Abdul in cinemas on the 10th. थँक्यू. मॅम तुमचा इंट्रो पार्ट परत करा ना, कारण की तुमचा मोबाईलमध्ये काहीतरी जर्क होत होता. इंट्रो करू. हो मी बूम फक्त तिच्याकडे नेते तेव्हा तू कापून टाक. चालेल. तुला एक क्वेश्चन विचारायचं होतं. मराठी फिल्म परत विचार. एक पिक्चर नो ही त्याच्यावर ना तो वाईटच घेतली. रोल. जब कभी भारतीय सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा तो मुखर्जी खानदान का उल्लेख किए बिना या उनको मेंशन किए बिना वो पूरा नहीं होगा. और तनिष्का मुखर्जी एक ऐसी अभिनेत्री है जिनके नस में एक्टिंग और फिल्म की जानकारी भरी हुई है और उनकी जब कभी भारतीय सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा तो मुखर्जी खानदान का